हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका प्रीतम कुलकर्णी में आज आपके लिए लाया हूँ एक कड़वा सच। आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ उस बात को लेके बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगने वाली है। लेकिन मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई विरोध नहीं है, मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आज मैं बोलने वाला हूँ वो देश के हित में है और कहीं ना कहीं एज अ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बोलो या फिर फाइनेंशियल वीडियोस में बनाता हूँ तो उस हिसाब से फाइनेंशियल जानकारी ये है, ना कि पॉलिटिकल है। तो हम सब ने देखा होगा कि दिल्ली में क्या हुआ था। अरविंद जी केजरीवाल ने सबसे पहले ये जेवडीज, ये फ्रीबीज वाला कल्चर भारत में शुरू किया। अरविंद जी केजरीवाल ने फ्री में बहुत सारी चीज़ें जनता को बांटी और उसके बाद दिल्ली में एक मैसिव जीत उनको हासिल हुई। एक तरफा सरकार उन्होंने बना दी। एमपी में भी शिवराज सिंह चौहान जी ने वैसा ही किया। उधर भी एक लाडली बहना योजना बहुत धूमधाम से चल गई। वन साइड पूरी एमपी जीत लिया, लोकसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, सब जगह। उसी तरह पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने वही किया। फ्री भी, फ्री में पैसा बांटो, फ्री में बिजली बांटो, ये करो, सब फ्री में, बहुत सारी चीज़ें फ्री में बांटो। अब तो ये अलिखित नियम हो गया है कि चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन वाली पार्टी हो। रूलिंग पार्टी बोलेगी मैं 5,000 दूंगा तो अपोजिशन वाला बोलेगा मैं 10,000 दूंगा। तो चुन के कोई भी आए, हमारा कोई यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस, XYZ, ABC, कोई भी पार्टी से कोई मतलब नहीं। लेकिन आज ये अलिखित नियम बन गया है। हमारी जनता को भी ये समझना चाहिए कि, और ये जनता के ही किया धरा है, जैसी जनता डिमांड करेगी वैसा सप्लाई पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से आएगा। अब जनता ने पैसे एक्सेप्ट करके वोट दिया, उनकी सरकार बना दी, उनको वो पैटर्न समझ में आ गया, तो भाई क्यों करेगा कोई विकास की बात। चलो वो बात एक अलग विषय है। लेकिन एज अ फाइनेंशियल स्टूडेंट ही बोलूँगा मैं अपने आप को, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं मानता अपने आप को, स्टूडेंट ही बनूँगा। एज अ फाइनेंशियल स्टूडेंट मैं एक बात इसमें देखना चाहता हूँ, देख लिया हूँ कि जितनी भी ये फ्रीबीज बांटे जाएंगे, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, उतना भारत का रुपया कमज़ोर होता जाएगा। तो पैसे तो झाड़ पे लगते नहीं, या तो उसको नए छापने पड़ेंगे या तो बाहर से कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज लिया तो भी नुकसान है, छापेंगे और ज़्यादा तो भी नुकसान है, महंगाई बढ़ेगी वो अलग, पैसे का डिवैल्यूएशन होगा वो अलग। तो अगर आपको आपकी वेल्थ बचानी है तो मेरा ये पूरा वीडियो बनाने का मकसद किसी पे टीका करना नहीं है, लेकिन मेरे भारत के लोगों को ये बताना है कि अगर आपको आपकी वेल्थ बचानी है या फिर जो भी पैसा आपके पास है उसको बचाना है तो रियल मनी, गॉड्स मनी में इन्वेस्ट कीजिए। तो जितना भी रुपया डिवैल्यू होगा, जितना भी रुपया कमज़ोर होता जाएगा, उतना ही गोल्ड सिल्वर की प्राइस और बढ़ती जाएगी। और जो भी आपका सेविंग है या जो भी आपका सेविंग है, जो खास करके जो लोग रिटायरमेंट के लिए अपना पैसा इन कैश रखे हुए हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि एक कुछ हिस्सा इन्फ्लेशन के अगेंस्ट बचाने के लिए आप गोल्ड और सिल्वर में लाइए। किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहाँ से वो पैसा बढ़ते रहे, क्योंकि आपका पैसा डेंजर में है। अपना रुपया, जिस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो रही है, बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो सकता है आने वाले समय में, आने वाले 10 से 20 साल में। चाहे कोई सरकार आए, ये फ्रीबीज का नाटक बंद होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका किसी ने दायर की थी, लेकिन मेरे ख्याल से उधर भी कुछ हुआ नहीं है। तो मैं आपको ये ध्यानपूर्वक बताना चाहता हूँ कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे, आपका पैसा बढ़े और आपका पैसा निवेश में रहे, आपकी पैसे की वैल्यू कम ना हो। और हो सके अगर किसी भारत का कोई विद्वान बड़ा नेता इस वीडियो को देख ले तो उनसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश रहेगी कि ये फ्रीबीज का काम बंद कीजिए। ये फ्रीबीज, ये फ्री में सारी चीज़ें बांटना, ये डायरेक्ट अकाउंट में पैसे भेजना, लोगों के 10-10 हज़ार देना, 20-20 हज़ार देना। मैं एक हिंदुत्ववादी विचारों का आदमी हूँ, लेकिन जो भी चीज़ घट रही है, रूलिंग पार्टी और नॉन रूलिंग पार्टी दोनों लोग पैसे के ऑफर्स दे रहे हैं, वो मेरे ख्याल से भारत के इकोनॉमी के लिए बहुत गलत है। और ऐसा ही चलता रहा तो रुपए की वैल्यू कम होती रहेगी
रुपए की वैल्यू अगर कम होती रहेगी तो मेरे भाई गोल्ड बहुत बढ़ेगा। तो सरकारों को अपना काम मैं करने दूंगा, लेकिन मेरे भाइयों आप गोल्ड लीजिए, गोल्ड लीजिए, अपना भविष्य सुरक्षित कीजिए जितनी आपकी कैपेसिटी हो। महीने के 5,000 की कैपेसिटी हो, 5,000 का गोल्ड हर महीने लीजिए। महीने की 10,000 की कैपेसिटी हो, हर महीने 10,000 का गोल्ड लीजिए। 6-7 महीने में 1 लाख रुपए साइड में आ जाते हैं, 1 लाख रुपए का एक साथ ले लीजिए। महीने की 10 लाख की कैपेसिटी है, 10 लाख रुपए महीने का गोल्ड लीजिए। अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए एंड आप देखेंगे 10-20 साल में एक इतना बड़ा कॉर्पस तैयार हो जाएगा एंड यू विल थैंक मी लेटर। जय श्री राम।